झूठ का परिणाम, आप अगर स्वार्थी रहेंगे या झूठ बोलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सभी बच्चे एवं विद्यार्थियों को बचपन से ही अपने में सद्गुणों का विकास करना चाहिए, चाहे वो इतने छोटे रहे चाहे वो इतने बड़े हो जाए। उन्हें क्या करना है कि अपने सद्गुणों का क्या करना है, विकास। अच्छे आचरण की नींव डालनी चाहिए। स्वार्थ, कपट, झूठ, ईर्ष्या, अभिमान आदि दुर्गुण आजीवन दुखदाई देते हैं। तो दुखदाई कौन देता है, जिसके अंदर क्या हो, स्वार्थ हो, कपट हो, झूठ हो, ईर्ष्या हो या फिर अभिमान हो। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलन। पूछते नहीं हो तुम लोग कुछ, मैं पूछती हूँ तो बताते भी नहीं हो। कपट का मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है उसका मतलब, किसी के साथ छल करना, ठीक है, धोखा करना। एक मुट्ठी चने के कपट से सुदामा ने जिंदगी भर के लिए आपदा मोल ले लिया, जबकि वे थे भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा। तो एक मुट्ठी चना की कहानी तो सबको याद होगी, तो वही होता है कपट। दृष्टांत है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए तो सुदामा नामक एक ब्राह्मण बालक जो पहले से ही वहां था ने उनका स्वागत किया। तो उनका स्वागत किसने किया, बोला, गुरु भाइयों आपका स्वागत है इस कुटिया में, मैं रहता हूँ बगल में ही आपका आसन तैयार है। वह जल ले आया, उन्हें पिलाया और बताया, गुरुजी बड़े दयालु हैं, गुरुकुल में इतने छात्र रहते हैं। तो कृष्ण किससे पढ़ने गए थे, गुरु संदीपनी से। तो सुदामा उनके बारे में बता रहे कि गुरुजी बड़े दयालु हैं, है ना, जैसे कहीं आप पढ़ने का उनके बारे में बताया सकते हैं, वैसे ही। तो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो कहने में संकोच मत करना। सीनियर जो हूँ, यह थी उस समय की रैगिंग, अर्थात परिचय प्राप्त करने की विधा, मेल जोल बढ़ाने की शैली। रैगिंग का मतलब आज के टाइम में गलत हो गया है, ठीक है। उस का मतलब क्या होता है, आज के समय में वो नेगेटिव है। मतलब क्या है, रैगिंग का मतलब किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ आपके साथ जो बच्चे पहले से पढ़ते रहते हैं वो गलत करते हैं कि जाओ मुझे पानी ले आके दो, फिर मेरा नोटबुक जितना है वर्क कंप्लीट करो, ऐसा क्या करते हैं वो, ऑर्डर, हाँ अदब दिखाते हैं अपना। किसी नए स्कूल या कॉलेज में आप लोग जाओगे, पहले के टाइम में रैगिंग क्या होती थी, आपका स्वागत किया जाता था, आपसे मेलजोल बनाया जाता था। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा आज से तुम हमारे मित्र हुए। सुदामा ने कहा, नहीं सत्य, हाथ मिलाकर पक्की मित्रता मत करो, तुम ठहरे राजकुमार और मैं गरीब ब्राह्मण, मित्रता तो बराबर वालों में निभाती है। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा मैत्रेय का हाथ मैंने बढ़ाया तो निर्वाह भी मैं करूंगा। उन्होंने हाथ मिलाया, गले मिले और मित्र हो गए। तो मित्रता में कभी भी नहीं देखनी चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एक बार गुरु माता ने जंगल से लकड़ियां लाने श्री कृष्ण के साथ सुदामा को भेजा। इस कल्प आहार के लिए 2 मुट्ठी चने दिए कि आपस में बांटकर खा लेंगे। जंगल में प्रवेश के साथ मूसलाधार वृष्टि होने लगी, मतलब बारिश होने लगी। तूफानी हवा और ठंडक के दिन एक वृक्ष पर श्री कृष्ण और दूसरे पर सुदामा ने आश्रय लिया। सुदामा को भूख लगी तो दाना मुंह में डाल लिया। भूख में वह इतना स्वादिष्ट लगा कि अपना हिस्सा खा गया। भूख और जोर से पकड़ने लगी तो सोचा कुछ और खा लूं, क्या कृष्ण ने चने गिन रखते हैं। जब ये सोचता है तो फिर सुदामा क्या करते हैं, उनका भी चना खा लेते हैं। जब कृष्ण मानते हैं कि मेरा ही मतलब चना तो मुझे भूख लगी है, खाना है, तो कहते हैं कि कहाँ, वो तो गिर गया कहीं। तो फिर सुदामा पूछते हैं कि तुम्हारे, सुदामा नहीं कृष्ण पूछते हैं तुम्हारे दांत क्यों किटकिटा रहे हैं। तो बोलते हैं कि मुझे ठंडी लग रही है, ठंड की वजह से मेरे दांत क्या हो रहे हैं, किटकिट कर रहे हैं। अब कृष्ण को तो पता ही था ये खा रहा है। आज से मेरी एक मुट्ठी चना तुम्हारे ऊपर ऋण रहा। जब ये जवाब देते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं, कर्ज है एक मुट्ठी चना। सुदामा समझ गए, ये जानता है कि मैं खा गया हूँ। गुरुजी ने सुना तो उन्होंने पश्चाताप करते हुए कहा, सुदामा तुमने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार दी है, ये तो भगवान के विशुद्ध अंश स्वरूप है, हम लोगों को कृतार्थ करने आए हैं। गुरुकुल प्रवासी के सिर्फ 64 दिनों में श्री कृष्ण सारी विद्याओं में परंपरागत हो गए थे। कितने दिनों में, 64 दिन, मतलब 2 महीने 4 दिन। तुम लोग इतने दिन से पढ़ रहे